नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी कट्टा। दोस्तों, दिल्ली के जामिया नगर ओखला से खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर यशवंत अपार्टमेंट में एक ब्लास्ट की खबर आई है। यशवंत अपार्टमेंट के अंडरग्राउंड एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था। उस रेस्टोरेंट के अंदर तमाम लोग मौजूद थे, खाना खा रहे थे। जिस तरीके से फैमिली और लोग रेस्टोरेंट में शाम के टाइम खाना खाने पहुंच जाते हैं, ऐसे ही उन लोगों को पता नहीं था कि आने वाले टाइम में उनके साथ क्या होने वाला है। वहां पर अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट में 13 लोग घायल हो जाते हैं और 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि तमाम घायल जो लोग वहां पर हुए हैं, उन लोगों को होली फैमिली हॉस्पिटल ले जाया गया है। और साथ साथ अब इस बात पर जांच बैठ गई है कि ये जो आग लगी है रेस्टोरेंट में, ये आखिरकार लगी कैसे है। लोग, वहां के जो आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि आग गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से लगी है, लेकिन कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि एसी की जो गैस लीकेज हो जाती है, उसके डिफॉल्ट से भी आग लगी है। तो अब इस ब्लास्ट के पीछे की जांच बैठाई जा रही है कि आखिरकार ये आग लगी कैसे है। लेकिन फिलहाल जो अभी खबर निकलकर सामने आ रही है, वो यही आ रही है कि 13 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि वहां का हाल कैसा है, कि किस तरीके से यशवंत अपार्टमेंट के नीचे आग लगती है। बाहर जो लोग वहां पर जा रहे होते हैं, उनमें से एक लड़की भी घायल बताई जा रही है, जो उस एरिया से निकलती हुई जा रही थी। और खासकर जो लोग अंदर मौजूद थे, वो किस तरीके से घायल हुए हैं, कैसा वहां का हाल है, आप एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए कि कैसा यशवंत अपार्टमेंट का इस टाइम माहौल है। देखा आपने कि किस तरीके से एक रेस्टोरेंट में जाना इतना भारी पड़ जाता है कि अचानक ब्लास्ट हो जाता है। और यह साफ तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ऐसे कंजस्टेड एरिया, जो एरिया जहां लोग रहते हैं, उस एरिया में अगर कोई रेस्टोरेंट या कैफे होता है, तो उसमें अगर किसी भी तरीके का फॉल्ट होता है कि लाइसेंस देना, क्योंकि सबसे पहले एक प्रोसेस शुरू होता है कि आप लाइसेंस दे रहे हैं किसी भी रेस्टोरेंट को, तो आप उसकी लोकेलिटी को, जो वहां की लोकेशन होती है, उस पर गौर फरमाती है सरकार। डिपार्टमेंट जिनके अंडर में यह आता है कि उनको देखना होता है कि आप किसको लाइसेंस दे रहे हैं और कौन से लोकेशन पर दे रहे हैं। जहां पर तमाम तरीके के घर और लोग और अपार्टमेंट है, अगर वहां पर कोई फॉल्ट हो जाता है, जैसे ये ब्लास्ट निकलकर सामने आया है, जिसकी वजह से 13 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। मैं आपको बता दूं कि वहां के जो वार्ड पार्षद हैं 102 के वाजिद खान ने भी इस बारे में अपनी राय रखी और उन्होंने बताया है कि इस चीज की अभी जांच बैठाई जा रही है। एक नजर हमारे संवाददाता प्रफुल्ल की रिपोर्ट पर नजर डालिए और देखिए कि वो किस तरीके से वार्ड पार्षद से रिपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां का माहौल कैसा है। एक नजर इस रिपोर्ट पर। ये ओखला है और यहाँ पे यशवंत अपार्टमेंट के सामने मैं खड़ा हूँ। पीछे आप देख रहे होंगे कि पिज्जा बाजार है, हलाल रेस्टोरेंट है और यहाँ पे यशवंत अपार्टमेंट में आग लग गई और आग लगने के कारण ये बताया जा रहा है कि ब्लास्ट से लगी। अब ऐसी ब्लास्ट हुए हैं कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, वो जांच का विषय है। जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर आग कैसे लगी। आग लगने से लगभग 13 लोग घायल हो गए और 1 की मौत हो गई। अब आग क्यों लगी? क्योंकि बड़े बड़े महल बनाए जाते हैं और उससे पहले यहाँ पे परमिशन भी ली जाती है, उसकी पूरी जांच पड़ताल होती है कि बिल्डिंग में कैसे क्या कौन कौन सी सुविधाएं हैं। रेस्टोरेंट खोलने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तमाम तरह की चीजें होती है जिसको आपको दिल्ली गवर्नमेंट हो या दिल्ली के आसपास के पुलिस विभाग हो या एमसीडी के विभाग से उसकी जांच पड़ताल होने के बाद में उसको अप्रूवल मिलता है।
कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे जो बता रहे थे कि आग कैसे लगी। यहाँ आप यही थे जब आग लगी थी? जो हाँ, जब आग लगी थी तो उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, सामने था। एक धमाके की आवाज आई थी। दो धमाके की आवाज ऐसी थी जैसे कुछ फटा बहुत जबरदस्त या कोई छत गिरी। उसके बाद हम लोग आया, मेरा लड़का मोहम्मद अतहर आया, अज्जू आया, जो मतलब ये है आपका ये आम आदमी पार्टी से असेंबली का अध्यक्ष है, वो भी आया, मैं भी आया। ये सारी चीजें देखी तो मेरे सामने वो लाशें निकाली जा रही थी और खून में लथपथ थी। उसी वक्त मैंने आईपीएस को फोन किया, पांडे जी को, उन्हें फोन किया। उसके बाद में मैंने फोन किया तुम्हारा पांडे जी को। फोन करने के बाद में मैंने फिर अमानत भाई को फोन किया। मैंने कहा इस तरह की बात है, आप फौरन चले आओ। ये लोग फौरन आ गए और पूरी टीम आ गई पुलिस की, पूरी टीम आ गई पुलिस की और तफ्तीश ली। और उसके बाद में उनको उठा करके होली फैमिली अमानत भाई ने और हमने वहां भिजवा दिया। और साथ में ये भी कह दिया था कि भाई अगर वहां पर फर्स्ट एड दी जाएगी तो फौरन उनको अपोलो में, मतलब ये है अपोलो में जो है उनको शिफ्ट कराया जाए। खैर अपोलो में शिफ्ट में अभी होली फैमिली से आ रहा हूँ, अचानक मेरे लड़के मोहम्मद अतर का फोन आ गया। उसने कहा नदीम नाम के लड़के की डेथ हो गई और बाकी सब सीरियस हैं। तो आग जैसे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, ये हलाल रेस्टोरेंट पिज्जा बाजार, ये है, तो आग इसमें लगी थी या फिर बगल के बिल्डिंग में से आवाज? यहाँ से निकाले जा रहे थे सब बेसमेंट में से। जी, बेसमेंट में क्या चलता है यहाँ नीचे? ये सब वो कैफे है बस, और क्या है? कैफे चलता है? हाँ, कैफे चलता है। तो ये बता रहे हैं कि जैसे कैफे है और कैफे में नीचे आग लगी थी, बला जो कुछ की आवाज आती है, यानी ब्लास्ट की आवाज आती है। और ब्लास्ट किससे हुई है? गैस सिलेंडर से, क्योंकि या एसी से, क्योंकि कई तरह के तर्क हैं, जो एसी से भी हो सकती है या गैस सिलेंडर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको हम दिखाएं कि यहीं से हुई। और जहाँ पे जब ब्लास्ट हुई थी तो काफी माहौल अफरा तफरी का होगा। ये बता रहे थे जैसे कि यहाँ से कई लोगों को, जख्मी जो थे उनको निकाला जा रहा था। 13 से 14 लोग जो जख्मी थे उनको यहाँ से होली फैमिली भेजा गया। होली फैमिली में उन ट्रीटमेंट के दौरान जैसे बता रहे हैं कि एक शख्स की वहाँ पे मौत भी हो गई। खैर यहाँ पे वार्ड जो मौजूदा यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं 102 के, वो भी यहाँ मौजूद हैं। ये भी कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान साहब भी आए थे, लेकिन वार्ड पार्षद हैं वाजिद खान साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि इस जैसे बता रहे हैं कि इसमें रेस्टोरेंट भी है, कैफे भी है, दोनों चीजें हैं। आग में ब्लास्ट हुई थी तो आप लोग देखिए, अभी मुझे इत्तला मिली, मैं नोएडा में था, वहां से मैं अभी वापस मौके पे हूँ। वैफले करके द वैफले मानिए के नाम से ये बेसमेंट में रेस्टोरेंट चल रहा था, एक कैफे है। अब इसमें अभी इंसिडेंट की पूरी खबर ये पता नहीं चल पा रही है कि सिलेंडर फटा है, गैस सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर से हादसा हुआ, या जो एसी के अंदर गैस डाल रहे थे उसका कंप्रेसर फटा है, क्योंकि कई बातें सामने आ रही हैं। अभी इंजर्ड है इसमें, हम उन्हें हॉस्पिटल देखने जा रहे हैं। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी आई हुई है, सारी डीसी है, सिविल डिफेंस के भी आदमी आ गए हैं, एम्बुलेंस भी है। अभी पुलिस भी तफ्तीश कर रही है मौके पे, और ये कैसे लापरवाही हुई है, किस वजह से हुई है, इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे आगे। और किसी भी तरह से इनकी जो भी हैं, जो इंजर्ड हुए, उनकी हर संभव मदद करेंगे। कोई भी रेस्टोरेंट खोला जाता है या कैफे खोला जाता है, उसके लिए अप्रूवल के लिए तमाम तरह की प्रक्रियाएं पूर्ण होती है। देखिए, ये सब घटना नहीं, ये अब हमारा एरिया है, मैं आपको बताऊं एसडीएमसी ही हो, तो एसडीएमसी के अंतर्गत ही आते हैं जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह बनते हैं। लेकिन ये हमारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट वगैरह ये चला रहे हैं, क्योंकि इनमें लाइसेंस लिया गया नहीं लिया गया, इसकी तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि इन्होंने लाइसेंस के लिए लाइसेंस ले रखा था या नहीं ले रखा है एमसीडी से, और लाइसेंस ले रखा तो उसका क्राइटेरिया पूरा कर रखा था या नहीं कर रखा, ये जांच का विषय है। लेकिन अभी हम जो इसमें इस हादसे में इंजर्ड हुए उनके साथ हमारी संवेदनाएं, हम उन्हें देखने जा रहे हैं और उनकी हरगिज मदद करने की कोशिश करेंगे। जो भी बच्चे, चाहे वो स्टाफ वाले हों, काम करने वाले हों, या कोई एक लड़की यहाँ से गुजर रही थी रोड पे बाहर, उसकी भी चोट लगी है, तो इन सबको देखते हैं अभी क्या है। पहले ये कि हालात सही हो जाएं, फिर उसके बाद जांच का विषय है, उस पर जांच कराएंगे क्या क्या हो सकता है। तो ये थे वाजिद खान जो वार्ड पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से, वार्ड नंबर 102 के। तो यशवंत अपार्टमेंट है, और जहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट भी है, नीचे कैफे है। और कभी भी आप देखेंगे यहाँ पे जो बटला हाउस का इलाका है या उखला का जो इलाका है जामिया नगर का, और जब रेस्टोरेंट खोले जाते हैं तो लाइसेंस से अप्रूवल कराए जाते हैं। तमाम जो जो व्यवस्थाएं हैं या उसकी जांच पड़ताल होती है कि बिल्डिंग में कैसे रखना है, बिजली की कितनी खपत है, गैस सिलेंडर कैसे होनी चाहिए, बिल्डिंग सही है कि नहीं है, वो तमाम तरह की चीजों को ख्याल में रखते हुए लाइसेंस अप्रूवल किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी ये तमाम तरह की घटनाएं घटित होती रहती है। तमाम अलग अलग आप वीडियोस देखते होंगे कि कहीं आग लग जाती है। तो यहाँ पे एनडीआरएफ की भी टीम आ गई है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं, डीसीपी साहब भी आई थी। तो ये तमाम लोग आए हैं, जो आला अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, और यहाँ दिल्ली पुलिस की टीम भी लगातार मुस्तैद है। और ये भी अपने स्तर से ये लोग देख रहे हैं कि आखिर जब इस बिल्डिंग में आग लगी तो आग लगने के कारण क्या है, क्योंकि वो जांच का विषय था। और लोकल लोगों में थोड़ा सा एक आसपास के जो लोग थे वो थोड़ी देर के लिए डर भी गए थे, क्योंकि जैसे अंकल बता रहे थे कि हम सामने से आए, और सामने से जब आए तो देखा कि यहाँ पे लोग भाग रहे हैं, एम्बुलेंस पीछे है, थोड़ा सा हम कहेंगे पीछे आप रास्ते को
इंसाफ करें। लेकिन उस समय वाजिद खान जो बता रहे थे कि एक लड़की भी जा रही थी जिसकी भी कॉजेलिटी आ गई और उसको वो भी घायल हो गई उस हम जस्ट ब्लास्ट होने के बाद में, और जब आग लगी थी तो सबको होली फैमिली हॉस्पिटल में रखा गया है, वहाँ पे देखने गए जो, और वहाँ पे लगभग 14 लोग गए थे जिसमें से एक के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है। तो खैर अब ये जांच का विषय है कि आखिर इस बिल्डिंग में आग कैसे लगी और क्यों लगी। जैसे दो तर्क है कि एक कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर भी हो सकता है जो ब्लास्ट किया होगा उसकी वजह से भी आग लग सकती है। दूसरा यह है कि एसी के भी ब्लास्ट होने से या एसी में कोई फॉल्ट होने से, शॉर्ट सर्किट होने से, या हो सकता है कि बिजली का जो कनेक्शन होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तार पिल्लरों पे यानी जो खंभों पे आप देखेंगे बिजली के वायर जो होते हैं एक दूसरे से इतने इस कदर मिले होते हैं, जैसे गांव में कहते हैं कि एक घोंसला टाइप पे बना होता है और कहीं से किसी का भी कनेक्शन होता है, कहीं कई कट होते हैं बिजली के उस तारों में। उसको भी देखने की जरूरत है कि आखिर कहीं बिजली के कहीं शॉर्ट सर्किट से तो आग नहीं न लगी, या एसी में कहीं शॉर्ट सर्किट हो, कहीं फॉल्ट हो, उसके वजह से तो आग नहीं लगी, क्योंकि ये अब जांच का विषय है। और सबका यही कहना है, जो वार्ड पार्षद है वो भी कह रहे हैं और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो भी होगा तथ्य वो सामने आ जाएगा कि आखिर आग कैसे लगी, क्यों लगी। और अभी तक 13 लोग घायल हैं जिनका ट्रीटमेंट होली फैमिली में चल रहा है। देखा आपने, वहां के जो लोकल लोग हैं वो बता रहे हैं कि आग कैसे लगी, कैसे वहां का माहौल रहा, कैसे लोगों की मदद की गई। साथ साथ वार्ड पार्षद ने भी बताया कि किस तरीके से अब जांच बिठाई जाएगी। तो इन तरीके के जो ये ब्लास्ट होते हैं, जो अभी दिल्ली से ये मामला निकलकर सामने आया है कि जामिया नगर ओखला में ब्लास्ट होता है एक रेस्टोरेंट के अंदर, जिसमें लोग घायल हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि अगर किसी भी ऐसे एरिया में कोई रेस्टोरेंट खुला होता है, चाहे वो एरिया ये दिल्ली का जामिया नगर एरिया हो या फिर कोई और एरिया हो, वहां पर आप अगर इस तरीके की दुर्घटना होती है तो और लोग भी चपेट में आते हैं। तो ये खबर आपने देखी, आपने वीडियोस देखे, वहां का नजारा देखा कि यशवंत अपार्टमेंट का नजारा कैसा रहा। यशवंत अपार्टमेंट के आसपास का माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरीके का है, किस तरीके की चिल्ला पुकारी वहां देखी जा सकती है और लोग किस तरीके से घायल हुए हैं और 2 लोगों की मौत की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कि एक जो लाइसेंस आप किसी भी रेस्टोरेंट को किसी भी एक डेवलप्ड एरिया में दे दिया जाता है जहां पर लोग रह रहे होते हैं, और इस तरीके की घटनाओं का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर। हालांकि घटनाओं का एकदम से कंट्रोल नहीं होता है, कोई घटना हो ही जाती है, लेकिन फिर भी आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कट्टा। धन्यवाद।